So hello guys, Janu here, one of your PTE tutor. This time with reading tricks. टाइटल चेंज करते हैं, रीडिंग को नहीं ट्रिक्स बनाते हैं, रीडिंग स्मार्ट वेज. रीडिंग हैज़ नो ट्रिक्स, पहले ही आपको मैं क्लियर कर दूं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि पीटी की रीडिंग कैसे क्रैक करें, रीडिंग में स्कोर कैसे गेन करें. सबका ये क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रीडिंग में कैसे नंबर लेंगे. तो सबको मैं बता के थक चुका हूँ कि रीडिंग की ट्रिक्स नहीं होती हैं, रीडिंग के स्मार्ट वेज हो सकते हैं, रीडिंग का मार्किंग स्टैंडर्ड समझ सकते हो. जैसे कि अपन को पता है कि पीटी के मार्क्स डिवाइडेड हैं एक दूसरे में, है ना. तो रीडिंग का स्कोरिंग अपने समझते हैं, थोड़ा सा रीडिंग का स्मार्ट वेज समझते हैं, थोड़ा सा क्या क्या सीन है, कैसे लेना है स्कोर अपन को. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सेंटर या जो इंस्टीट्यूशन या जो यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं कि रीडिंग हम ऐसे करवा देंगे, हम रीडिंग में स्कोर दिलवा देंगे, भाई रीडिंग की ये ट्रिक्स हैं, रीडिंग की ये टिप्स हैं. तो कोई ट्रिक्स नहीं है, झूठ है, सत्य नहीं है. वो आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है. रीडिंग की कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं, कोई स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं. रीडिंग सेंस बेस्ड होती है. सभी, कोई भी आइल्स का ले लो, कोई भी प्रोफिशिएंसी एग्जाम ले लो आप, इंग्लिश का नहीं, कोई भी एग्जाम ले लो, तो रीडिंग की कैसे उसमें ट्रिक्स हो सकती हैं. बाकी चीज़ों की हैं और अपने ट्राई कर भी रहे हैं ना, वो वर्क कर रही हैं. तो रीडिंग की कोई ट्रिक्स नहीं है. तो रीडिंग के वेज आपको मैं बताता हूँ. मार्किंग स्टैंडर्ड से चलते हैं. ठीक है, मार्किंग स्टैंडर्ड में आपको समझाऊंगा कि रीडिंग में कहाँ से स्कोर लेना है अपन को. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद रीड अलाउड. स्पीकिंग का पहला मॉड्यूल है अपना रीड अलाउड. रीड अलाउड के 33 मार्क्स जाएंगे रीडिंग में. कितने मार्क्स? 33 मार्क्स रीड अलाउड के जाएंगे रीडिंग में. रीडिंग में 33 मार्क्स जाएंगे. उसमें से आपको 33 में से एटलीस्ट 30 लेने ही लेने हैं. आपको कंटेंट पूरा बोलना है, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाने, बाय, द, इट, ओज, जो भी आपके एक्स्ट्रा वर्ड लग रहे हैं, पा, ये सब नहीं करना है आपको. तो रीडिंग में आपको 33 मार्क्स लेने ही लेने हैं. ओके, एक सेकेंड. हाँ, तो रीडिंग के 33 मार्क्स में से अमूमन सभी ये आपको कहेंगे नहीं 22 जाते हैं, कोई कहेगा 26 जाते हैं. तो पियर्सन ने कोई गाइड बुक नहीं दी है कि किसके मार्क्स कितने जा रहे हैं, किसके कितने जा रहे हैं. तो आपको मार्किंग कैसे पता लगेगा? मैंने ना पियर्सन का एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया है, आप वो चेक कीजिए. मैंने उसमें रीडिंग नहीं की है, ओनली रीड अलाउड की है. तो आई गॉट 29 इन रीडिंग. 29 का मतलब समझ रहे हैं, 4 नंबर मुझे कट किए हैं. क्यों? मैंने गलतियाँ की हैं एंड आई फाउंड दैट मिस्टेक, सॉरी. सो वो गलतियाँ हैं, इसीलिए नंबर कटा ना. तो अदरवाइज तो 33 पूरा भी ले सकते थे, पर एवरेजली 90% बच्चे नहीं लेते हैं 33 के 33. कितने लेते हैं? 29 या 26, या कई बच्चे और मिस्टेक करके डाउन लेते जा रहे हैं नंबर. तो रीड अलाउड पक्के कीजिए अगर रीडिंग पक्का करना है तो. ठीक है, तो 33 आउट ऑफ 29 आपको लेने हैं. अपन पहले काउंट करते हैं 33. उसके बाद में आते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के 8 मार्क्स जाएंगे रीडिंग में. तो आपको वो 8 मार्क्स पक्के करने हैं. ठीक है, 33 + 8 41 मार्क्स. अब 41 मार्क्स आपको पहले तो ये लेने ही लेने हैं. हाईलाइट इनकरेक्ट अगर आपका एक भी मिस हो रहा है तो गलत है, वो फ्री के नंबर है. आपको करेक्ट चूज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए चाहे. अगर आपको रीडिंग क्रैक करनी है, रीडिंग सॉलिड करनी है ना अगर आपको, तो उसके बाद में आते हैं राइटिंग समरी पे. सही कनेक्टर्स का यूज करो तो रीडिंग में आपके स्कोर जाएंगे उसके 5 to 7 मार्क्स. हम कितने काउंटेबल करते हैं उसे? 5 मार्क्स. रीडिंग में जाते हैं मार्क्स, राइटिंग समरी के रीडिंग में कितने मार्क्स जाएंगे? 5 to 7 मार्क्स. तो 5 to 7 मार्क्स आपको ये भी लेने हैं. 41 and 5 46 मार्क्स हो चुके हैं आपकी रीडिंग में. 46 मार्क्स के बाद में बची रीडिंग कितने मार्क्स की? 44 मार्क्स की. रीडिंग पीटी की 90 मार्क्स की नहीं है, सिर्फ 46 मार्क्स की है. तो ये 46 मार्क्स आपको कैरी करने हैं पहले तो. अब इन 46 मार्क्स में से कितने मतलब एवरेजली हम ले सकते हैं ना. सत्य क्या है कि ये तो झूठ है कि इतने ले लेंगे. सत्य ये है कि आप रीडिंग में मार्क्स ले सकते हैं 33 आउट ऑफ रीड अलाउड में से एटलीस्ट 29, है ना. 29 ले सकते हैं. अपने 28 काउंटेबल रखते हैं. 28 मार्क्स ये पक्के कीजिए. 8 मार्क्स आपको ये पक्के करने पड़ेंगे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड वाले. 36 मार्क्स ये दोनों के मिला के हो गए. 5 मार्क्स तो ये फ्री के हैं, ये लीजिए. सही कनेक्टर्स का यूज़ कीजिए, इंडिपेंडेंट क्लाउजेस का एंड वट पे जाइए. हाउएवर फर्दर मोर का यूज़ नहीं पता तो मत कीजिए. ठीक है, तो 41 मार्क्स ये हो गए. अब 41 मार्क्स अगर आप रीडिंग 10 मार्क्स की कर देते हैं, सिर्फ 10 नंबर ले लेते हैं रीडिंग में, मतलब 5 में से एक ब्लैंक्स भी सही कर रहे हैं ना अगर आप, तो 10 मार्क्स तो वही हो गई. तो आप कितने ले जाएंगे? 51 पे हो जाते हैं 6 बैंड्स. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट 6 बैंड्स. ठीक है, तो ये 6 बैंड्स तो आपके हो ही गए हैं. अब जो अप ले रहे हैं मतलब वो रीडिंग अच्छी करते जा रहे हैं. मतलब जो 15 मार्क्स ले रहे हैं रीडिंग में, टोटल 45 में से 15 मार्क्स ले रहे हैं, तो वो कितने ले रहे हैं? 56, 57. एंड जो 20 ले रहे हैं वो कितने में चले जाते हैं? 60 अबव कर जाते हैं. तो ये सारा क्राइटेरिया सिस्टम है.
अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कई बच्चे ना 49 पे, आपने देखा वो 49 पे रह रहे हैं, एक नंबर से रह रहे हैं, 46, 47, 48, 49। 46 वाले कम मिलेंगे आपको रीडिंग में, 47 to 49 वाले बहुत बच्चे होंगे जो रीडिंग में एक नंबर से रह रहे हैं। उसका रीज़न रीडिंग नहीं है, उसका रीज़न है आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। अगर आपके हाईलाइट वर्ड एक भी मिस हो रहा है तो आपका ओवरऑल रीडिंग का स्कोर कम आ जाता है, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 52 से लेकर 56, ये बहुत बच्चों का एक एवरेज स्कोर है। आप देख लीजिए जितने भी रिजल्ट्स निकालेंगे ना पीटी के, तो 52 से लेकर 56 वाले बहुत बच्चे दिखेंगे आपको। अब ये 52 से 56 आ रहे हैं ना, तो इसका रीज़न क्या आ रहा है कि उनके रीड अलाउड्स अच्छे हैं, तो रीड अलाउड अच्छे कर रहे हैं, और रीडिंग में अगर वो 10-15 नंबर भी ले रहे हैं तो परफेक्ट है। अब रीडिंग कैसे क्रैक करें ना, रीडिंग में कैसे सोल्व करें ब्लैंक्स, तो देखो रीडिंग की कोई ट्रिक्स नहीं है। ग्रामर रूल्स से आप कितने से सोल्व कर सकते हैं, हद से हद मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स आप रीडिंग में ले सकते हैं ग्रामर रूल्स के बेस पे। मेन क्या है, वोकैब आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, पैरे को समझने की चीज़ें अच्छी हैं, मतलब समझ सकते हो आप उस पैरे को, थिंक समझ सकते हो, उसकी सोच समझ सकते हो, तब आप कर सकते हो बहुत अच्छे वे से। अदरवाइज रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग को एक सही वे से, इनफॉर्मल रीडिंग है इसकी, फॉर्मल रीडिंग नहीं है, इसलिए ग्रामर वर्क नहीं कर रही। इनफॉर्मल रीडिंग को इनफॉर्मल वे से कीजिए, चाहे आप किसी भी आइल्स के ट्रेनर को लाए, किसी भी बड़े से ट्रेनर को लाए, उनको भी एक बार रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी इसकी अलग टाइप की रीडिंग है। ऐसी रीडिंग नहीं होती है एक ही ब्लैंक्स के 4 आपको मीनिंग्स दे रही हो, चारों का मतलब सेम है ना, तो ऐसी रीडिंग नहीं आती है। बट एग्जाम में रीडिंग बहुत ईजी आती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है। आप एक तो कई साइट्स हैं जो बिल्कुल ही रीडिंग का पैरा नहीं समझ पाते, बिल्कुल ही भाई जिसको पूरा नाका लगाना कि भाई 6, 6.5 आ जाए, 55, 56 आ जाए रीडिंग में, तो वो क्या कीजिए, प्रेडिक्शंस कर लीजिए, रीड अलाउड पक्के करें, हाईलाइट इनकरेक्ट पक्के करें, और राइटिंग समरी पक्के कीजिए। उसके बाद में प्रेडिक्शन फाइल्स कीजिए, कई साइट्स हैं उनकी प्रेडिक्शन फाइल्स करेंगे ना, तो उनमें से शायद 2-3 ब्लैंक्स रिपीट होंगे ही होंगे। तो वो प्रेडिक्शन फाइल्स कीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से करेंगे तो आपका सेंस बढ़ेगा और साथ में आपको रिपीट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इनफॉर्मल वे से कीजिए, बोल के एज ए रीड अलाउड कीजिए रीडिंग को, मतलब कि इनफॉर्मल रीडिंग है। इनफॉर्मल वेज क्या है, बोलना, स्पीकिंग को बोल के कीजिए, मतलब रीडिंग को बोल के जो बोलने में आपको सूटेबल लग रहा है ना वर्ड, उसी पे जाइए। ट्रस्ट मी, अगर आप बोल के रीड अलाउड रीडिंग करेंगे ना, तो शायद आप रीडिंग को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा पैरा, वोकैब का मतलब नहीं पता, तो फिर अदर वेज क्या है, कोई वही वेज है ही नहीं। तो ये वेज है, ये वेज अपना के देखें, आपकी बोल के करके देखें, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, शायद आपको इम्पैक्टफुल पड़ेगा। तो ये सारा था रीडिंग का एक मार्किंग क्राइटेरिया। जैसे जैसे आप उसके अलावा रीडिंग में स्कोर करते जाएंगे, आप लेते जाएंगे। अगर 50% रीडिंग आपकी सही है, 50% मीन्स मतलब 45 आउट ऑफ आपके 5 में से 2 ब्लैंक्स, 5 में से 3 ब्लैंक्स, 4 में से 2 ब्लैंक्स सही जा रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशन, यू कैन गेट 6.5, एटलीस्ट 6.5 तो चला ही जाएगा पक्का। अगर वहाँ पे नहीं जाते तो वो फिर बात की बात है, आप 50-55 तक तो ले ही जाएंगे। तो इसलिए रीडिंग सब कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी रीडिंग के ब्लैंक्स अच्छे होते हैं इसलिए रीडिंग में स्कोर लेते हैं। तो रीज़न यही है कि रीड अलाउड्स अच्छे होते हैं, तो रीड अलाउड्स इज़ द की। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना सबको, ताकि शायद किसी को काम आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।